यस, तो इट वाज समथिंग आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आया था। यस सर। इसके बाद हम निकालने के लिए इंटीग्रेट करते तो आई वाज गेटिंग दिस आई एल क्रॉस बी। एल क्या होता है बेटा? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करने वाला लाइन। और उसके बाद आपने देखा था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप आ जाए और वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है फोर्स कैसे लग रहा है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, और टॉर्क भी जीरो हो सकता है और नहीं हो सकता। आई होप आप सबको ये बातें याद आ रही है जो हमने कल। यस सर। उसके बाद हमने जाते जाते लास्ट में क्वेश्चन देखा था ये वाला, जिसमें आपसे पूछा बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो आपने इनिशियल और फाइनल आयरन को ज्वाइन किया था और 4r लेंथ आ गया, जहां से आपने आई क्रॉस बी करके निकाला कि 4r आई बी फोर्स होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर एक क्वेश्चन ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में, तो आपने ए से ए सी बी यानी जो ऊपर वाला पार्ट था उसको भी डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया था, इनिशियल फाइनल को, और नीचे वाले को भी। तो यहां से आपको 3 टाइम्स दिख गया था। तो आई होप ये वाला कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन भी आपको याद आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बायट सेवर्ट लॉ बेटा। उससे पहले जरा मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि इन द फिगर शोन अ सेमी सर्कुलर वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर है जिसका डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको शोन है। तो कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। अभी टॉर्क बाद में देखेंगे, टॉर्क वाला, टॉर्क को छोड़िए, बस आप फोर्स निकालिए। कितना फोर्स लगेगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। कितना टोटल इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग दिस टोटल? Okay, I started getting the answer. Okay, जल्दी बताओ बेटा। वही तरीका होगा, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आप करते हैं क्या? आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी करना है। एल इफेक्टिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल लेंथ को, पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। दैट विल गिव यू द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन ऑफ द वायर। कहाँ हो गया आप लोग? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? और लोगों का आंसर आने लगा। बेटा ज्वाइन करो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। इनिशियल फाइनल पॉइंट ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ओके, डायरेक्शन के साथ बताइए जरा मुझे आप। अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, इनटू द पेज होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं डायरेक्शन की? डायरेक्शन के साथ बताइए। आउटवर्ड बताना है, इनटू द पेज होगा। बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे हो बेटा? तो सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, वो आंसर है जीरो। जीरो करेक्ट आंसर है। अरे भाई ये पी है, ये क्यू है। पी और क्यू को तुमने ज्वाइन किया, ये आ गया इफेक्टिव लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो जरा बताना व्हाट इज द एंगल? कितना एंगल बन गया? 0 डिग्री। जीरो। अब 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा? जीरो। जीरो। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? और आपने पहले भी देखा था, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए तो थीटा जीरो होगा। तो यहां से आप क्या निकालोगे? आई एल बी साइन जीरो। क्या मिल जाएगा? साइन जीरो जीरो, आई एल बी 0 न्यूटन। साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम विल बी जीरो। टोटल मैग्नेटिक फोर्स या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा बेटा। ठीक है, समझ गए? तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे ये वाला आंसर दे रहे हैं। आई इंटू टू आर
इंटू बी। ये आंसर गलत होगा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक, अच्छा हाँ, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता, ये वाला आंसर तब होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ। तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहां से यहां तक आपका जाता लेंथ और अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अब थीटा 90 डिग्री हो जाता। तो अब ये वाला बात सही होता है, लेकिन इस केस में तो फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करके जल्दी बताओ क्या आंसर, इसका आंसर होगा। कह रहे हैं एक वायर को आपने 3 पार्ट में इस तरह बेंड कर दिया और टोटल 10 एम्पियर का करंट है, और एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये दे रहा है 5 टेस्ला का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो कह रहा है इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा टोटल, हाउ मच टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड ऑन द वायर। अब आपका काम है, आप ना ऐसा करो, यहां पे मार्क कर दो ए और बी, अलग अलग वायर के पार्ट का फोर्स निकालो और उसके बाद उसको रिजल्टेंट निकाल दो फोर्स का। तो पहले एल ए वायर का निकाल लो, फिर ए बी वायर का निकाल लो, फिर बी फिर उसके बाद बी एन का निकाल लो, तीनों पार्ट का अलग अलग निकाल के देन गिव द आंसर। सॉल्व करने की बेटा कोशिश करिए, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, बाकी मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ। कल हमने क्वेश्चंस किया था बेटा, देखो ये वाला वायर हो गया, इसका अलग निकाल लो एल से ए तक का, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर हो गया, लेंथ भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, यहां पे निकाल लो आई एल क्रॉस बी से, आई एल क्रॉस बी से इसका निकाल लो, डायरेक्शन के साथ निकालो बेटा, क्या आंसर आएगा। 400 तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा, 400 कहां से आ गया। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो व्हाट इज द फोर्स, करंट कितना है मेरे पास 10 एम्पियर का, 0.4 न्यूटन। ओके 10 एम्पियर का, लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब 0.04, और मैग्नेटिक फील्ड होगा 5, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि मैं अगर मैं इसको देखूं बेटा, अगर मैं इसको प्लेन में विजुलाइज करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, ये आई हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया बी। तो अगर मैं लेंथ को आई क्रॉस बी करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ पीछे की तरफ आ रहा है क्या, ये देखो जरा, आई क्रॉस बी अपना राइट हैंड करो तो यू विल गेट दिस, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स है वो पीछे की तरफ आ गया, एफ एम, ठीक है, यस सर। एफ एम आ गया। ओके, तो हाउ मच फोर्स आई एम गेटिंग बेटा, जल्दी से बताना कितना हो गया, आर यू गेटिंग समथिंग 2 न्यूटन। 2 न्यूटन के बराबर आ रहा है क्या। यस। अच्छा, अब जरा इसको देखता हूं मैं, इस वाले फोर्स को देखूं, ए टू बी अगर मैं देखूं तो करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहां पे अगर फोर्स देखूं तो आई एल क्रॉस बी अगर हम करें तो करंट कितना 10 एम्पियर, लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर है बेटा, 6 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.06 मीटर और 5 हो गया, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो मुझे मिल गया ये 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आ गया, ये फोर्स किधर होगा, इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स विल बी, ये वाला फोर्स किधर होगा जरा क्रॉस करके बताना। अगर मैं इसको प्लेन में देखूं, प्लेन में देखूं तो वायर का करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये हो गया एल, ये हो गया बी, तो एल क्रॉस बी करूंगा, नीचे की तरफ आ रहा है क्या, यस सर। चलो लाइट भी आ गई है वहां से, तो मैं अगर एल क्रॉस बी करूं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है कुछ, इट इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर। करके देखिए जरा सभी लोग, प्लीज डू दिस, एल क्रॉस बी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो L क्रॉस B करूंगा मैं तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ गया फोर्स। अब बचा क्या मेरा लास्ट वाला, लास्ट वाला जरा देखते हैं किधर है। लास्ट वाला भी बेटा ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो जब करंट ऊपर की तरफ है तो आप अगर L क्रॉस B करेंगे तो इसका फोर्स भी लेफ्ट साइड में आएगा, और इसका फोर्स की वैल्यू जब निकालेंगे I L क्रॉस B से, तो इसकी वैल्यू भी I कितना 10, लेंथ कितना 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 और मैग्नेटिक फील्ड 5, तो 2 न्यूटन आ गया, 2 न्यूटन आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे केस को स्टडी करूं तो मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में 2 फोर्स, इस पे क्या लगा, इधर 2 न्यूटन का, इस पे भी लगा बेटा इधर 2 न्यूटन का, और इसमें नीचे लगा 3 न्यूटन। मतलब टोटल अगर फोर्स देखूं तो 4 न्यूटन का फोर्स बेटा इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, और 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर। क्या पूरा सिस्टम ऐसे ही कुछ फोर्स बना रहा है क्या? Yes, sir. अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं क्या? जब दो फोर्सेस दी हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos θ। अच्छा, थीटा कितना होगा बेटा इन जीरो में 90, तो मुझे मिल जाएगा 4² + 3² + 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0, ये खत्म। तो √16 + 9 मतलब √25, जिसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, 5. तो देखिए बेटा इसमें वेक्टर का भी भरपूर इस्तेमाल है। देयर इज अ फुल यूज ऑफ वेक्टर्स इन दिस चैप्टर। तो पहले आपने इंडिविजुअल वायर से फोर्स निकाला डायरेक्शन के साथ, फिर उनका वेक्टर मेथड से एडिशन यानी रिजल्टेंट निकाला, तो हमें जो वैल्यू मिली वो 5 न्यूटन फोर्स। Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बार्ट से। सर प्रीवियस स्लाइड भी शो कर देंगे इसके बाद। ठीक है, ओके, पहले आप इसको नोट करें, देन आई एम गोइंग टू शो द प्रीवियस। तो वायर ये हो गया मेरा BN, दिस इज माय BN वायर। तो LA वायर पे आपने देख लिया, AB वायर पे आपने देख लिया, और BN वायर पे देख लिया। तीनों वायर पे इंडिविजुअल फोर्स निकाला, एंड देन आफ्टर वी एडेड वेक्टोरियली ऐड किया हमने इसको। सर बीच में मिड पॉइंट लगा, अभी कर सकते हैं क्या सर? सर बीच में मिड पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आदित्य? बीच में मिड पॉइंट लगा, हाँ बेटा वेदांत आपका सही है। आदित्य आप क्या कह रहे हैं, मतलब आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आया मुझे। मिड पॉइंट लगा भी सर, ये क्लोज लूप है तो सर इसकी इफेक्टिव लेंथ ले सकते हैं या इफेक्टिव लेंथ? अच्छा हाँ बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते थे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर देते, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते थे, बट उसमें चलिए मैं उसको वैसे भी करके दिखाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम जो है इतना तमाशा करने के बजाय अगर हम सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो क्या हम वैसे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, हम करके देखते हैं, आंसर मेरा सेम आएगा। ओके, मैं मूव ऑन, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तो आप ये करके, ये प्रीवियस स्लाइड ये वाला, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं सर, क्वेश्चन देखना था। यस सर। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आप PDF अपलोड होगा बेटा, वहां से देखना। यस सर, ठीक तो है। अब आप ये कह रहे हैं कि जरा ये वायर सर अगर हम ये सब तमाशा करने के बजाय हम सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दें, ये इफेक्टिव लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मैंने ज्वाइन किया, ये मेरा हो गया इफेक्टिव लेंथ। जी हाँ, आप बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं, आप इससे निकाल के देखिएगा, इफेक्टिव लेंथ निकाल के यू विल गेट द सेम आंसर। आप यहाँ पे IL क्रॉस B से करिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। और आपको इसका L इफेक्टिव लेंथ निकाल भी सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगा कितना, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 3, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 4 + 4। इसका मतलब एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ये हो गया 8 का और ये 6 का बेटा। अगर 8 और 6 का बन गया तो ये इफेक्टिव लेंथ आप निकालेंगे 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जरा आप लगाते हैं, जरा IL क्रॉस B करके देखता हूं मैं। I कितना हो गया, IL इफेक्टिव क्रॉस B, चेक करिए क्या आंसर सेम आ रहा है क्या? I कितना है मेरे पास, 10 एम्पियर,
इफेक्टिव लेंथ आ गया मुझे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 5। तो क्या सेम आंसर आ रहा 5 न्यूटन का? Yes. जी बिल्कुल सेम आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। बिल्कुल आदित्य का बिल्कुल कहना सही था सर, क्या हम इफेक्टिव लेंथ से कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देख सकते हैं आप इफेक्टिव लेंथ वाले मेथड से कितना आसान हो गया, लेकिन जानबूझ के मैंने वो मेथड कराया ताकि आपको अप्रोचेस पता चल जाए कि क्या क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने इफेक्टिव लेंथ वाले मेथड से किया, डायरेक्ट ज्वाइन करके। तो 8 सेंटीमीटर और 6 पाइथागोरस इफेक्टिव लेंथ वाला मेथड लगाया। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़े, हम आते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के ऊपर। आप लोग इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को करिएगा, हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको होमवर्क की तरह मान सकते हैं, इसको अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा और इसको होमवर्क की तरह सॉल्व करिएगा। We will discuss this tomorrow. Please note this question. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, Yes, sir. ले लिया. Yes, sir. और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको होमवर्क की तरह सॉल्व करिएगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। डन बेटा, डन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब हम स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छा, बायोट-सावर्ट लॉ से पहले जरा ये एम्स का एक प्रॉब्लम है 2012 का, इसको डिस्कस कर लेते फिर आगे बढ़ते। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा वायर ऑफ मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम का एक वायर है और लेंथ उसका 1 मीटर दे रखा है एंड करंट ऑफ 5 एम्पियर इज बैलेंस्ड इन एयर बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो एयर में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रुका हुआ, मींस मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट को कैंसिल कर रहा है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी? कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये मान ले तो वायर है, ये मान ले तो वायर है। ये कौन है बेटा, इसको म्यूट कर लो जो भी है। ये वायर हो गया हमारे पास, इसका कुछ लेंथ होगा, नीचे की तरफ इसका वेट ऐड करता होगा W इज इक्वल टू mg। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की दिशा में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसको आप निकाल सकते हैं IL क्रॉस B से। और ये एयर में रुका हुआ है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैंसिल हो जा रहा है वेट से। तो आप मुझे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे आप और किस डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि ये एयर में सस्पेंडेड रहे, so that it can remain suspended in air. Yeah. And tell me the direction of magnetic field also. डायरेक्शन भी बताइए बेटा, डायरेक्शन भी। अब आपको देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स को मुझे ऊपर लगाना है। ओके चेतन, मैंने आपका आंसर देख लिया। वेट 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में जरूर बदलिएगा। तो 100 ग्राम विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.1 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे 0.1 किलोग्राम। 1 kilogram. ओके, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, देखते हैं जरा। तो लेंथ तो 1 मीटर हो गया। तो आप पहले ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट ऐसे, मतलब मुझे मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगी क्या? बोलो। Yes, sir. जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगी तभी तो आप L क्रॉस B करेंगे, फोर्स ऊपर आएगा। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड किधर लगे? अंदर की तरफ लगेगी, तभी आप L क्रॉस B यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो फोर्स किधर जाएगा? ऊपर। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज आ रहा है, इनटू द प्लेन। Into the plane. ये आ गया, अंदर की तरफ आ गया। ओके, वैल्यू कितनी होगी? आई मुझे नहीं, आई कितना दे रहा है? 5 एम्पियर। 5 लेंथ कितना? 1 ampere. मीटर। मैग्नेटिक फील्ड होगा, वेट कितना? 0.1 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 मान ले तो मुझे मिल गया 0.1 इंटू 10/5। 5 1 जब 5 2 जब 0.2 न्यूटन टेस्ला का आंसर आएगा। So the correct answer is 0.2 टेस्ला। बहुत आसान था बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0.2 टेस्ला का अंदर की तरफ, इनटू द पेज आ गया। हमारे डायग्राम के हिसाब से इनटू द पेज आ गया 0.2 टेस्ला।
अगर मैं इसको बेटा ईस्ट वेस्ट मान लेता, मान लो ये मेरा ईस्ट होता और ये मेरा वेस्ट होता, तो इसका मतलब अंदर की तरफ क्या नॉर्थ हो जाता क्या? मतलब देखो Yes. लेफ्ट साइड पे ईस्ट, राइट साइड पे वेस्ट, तो सामने की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, North. नॉर्थ होगा। तो अगर वायर ईस्ट वेस्ट में रखा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती 0.2 टेस्ला नॉर्थ की तरफ हो जाता, नॉर्थ की तरफ हो जाता। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, नोट sir. कर लिया? कर लिया। Yes sir, हो गया। देखिए अब आते हैं हम, लेट अस कम टू बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ कोई बता सकता है सर बायट-सवर्ट लॉ क्या होता है? बायट-सवर्ट लॉ क्या होता है? कैन एनीवन टेल? देखिए आपको ये पता चल गया कि ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चल गया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो करंट कैरिंग वायर जो होता है, किसी भी वायर में अगर आपने करंट कैरिंग वायर कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और 10th क्लास में आपने बेटा ये पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट के जरिए आप एक्सपेरिमेंट कर करके मैग्नेटिक कंपास रख रख के आपने ये देखा था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। अगर स्ट्रेट वायर लिया था तो वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको याद होगा कैसा होता है, बार मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये अलग अलग शेप के वायर के आपने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे। तो यहाँ पे जो बायट-सवर्ट लॉ होता है, बायट-सवर्ट लॉ की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हम बायट-सवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या देता है, इसकी मदद से हम क्या, जैसे कूलम्स लॉ क्या देता है, कूलम्स लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू अ चार्ज। अगर फॉर एग्जांपल ये चार्ज क्यू है और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कूलम्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट करते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार्ज क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सा लॉ था, कूलम्स लॉ। Coulomb's law. जैसे कूलम्स लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती थी ड्यू टू चार्ज, उसी तरह बायट-सवर्ट लॉ, दो बंदे थे, दो साइंटिस्ट थे, उसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट। अच्छा ही बताना, मैंने कल आपको बताया था करंट एलिमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? Vector quantity. वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमें वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा। तो याद रखना बेटा, जब हम कूलम्स लॉ लेते हैं तो कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। इस बार नीट के क्वेश्चन में यही पूछा गया स्टेटमेंट कि कूलम्स लॉ का सोर्स स्केलर होता है, बायट-सवर्ट लॉ का सोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो आई होप यू गॉट द व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ट। अब कैसे होता है, चलिए अगले स्लाइड पे इसको देखते हैं कैसे होता है, या यही बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक रैंडम शेप वायर लिया, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने करंट एलिमेंट चूज किया, स्मॉल एलिमेंट, उसका लेंथ क्या मान लिया आपने, डीएल, डीएल वेक्टर। आप इस डीएल को एक पॉइंट मान सकते हैं और मुझे यहाँ पे पता करना है पॉइंट पी पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट एलिमेंट से यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे और अब ये कुछ बेटा एंगल बन रहा होगा थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा एंगल होता है, याद रखना, डीएल वेक्टर के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, थीटा। ठीक है, डीएल वेक्टर। तो अब बायट-सवर्ट लॉ ने एक्सपेरिमेंटली, याद रखना ये लॉ जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटली। जैसे कूलम्स लॉ में एक टर्म आया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, याद है क्या बेटा आपको? ओके, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसी तरह बायट-सवर्ट लॉ ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये पता चला कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मतलब 4 पाई का टर्म इसमें भी आ रहा था, लेकिन वहां पे इन्होंने एप्सिलॉन का टर्म लिखा था और यहाँ पे म्यू होता। म्यू क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर। ये बायट-सवर्ट लॉ होता है, दिस इज द बायट-सवर्ट लॉ। ठीक है, म्यू क्या होता है बेटा, म्यू जो होता है परमिएबिलिटी होती है। कूलम्स लॉ में क्या आया था,
परमिएबिलिटी। तो याद रखना परमिएबिलिटी का ताल्लुक किससे हो गया? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड, और परमिटिविटी का ताल्लुक किससे हो गया बेटा? किससे रिलेट हो गया? वो इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन जो फील्ड, थी वो परमिटिविटी, परमिटिविटी का ताल्लुक हो गया किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कूलम्स लॉ में परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और बायोट-सावर्ट लॉ में म्यू परमिएबिलिटी। याद रखना परमिएबिलिटी होता है जिसका ताल्लुक हो गया मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए, तो बायोट-सावर्ट लॉ याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या बेटा? डिस्टेंस हो गया कहाँ का? करंट एलिमेंट से लेके पॉइंट पी का, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस अच्छा बेटा ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? हमें पता था कि सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू रिमेंबर दिस। यस Yes. सर, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एल क्रॉस बी से निकलेगा। कैसे निकलेगा? एल क्रॉस बी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ओके, यहां तक नोट कर लिया तो आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, आई डी एल क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे कूलम्स लॉ में बेटा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 9 into 10 power 7, Yes, sir. सॉरी 9 into 10 power 9 था। इसी तरह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 के पावर -7, हाउ मच? 10 के पावर -7, 10 की पावर -7, -7, बिल्कुल। यानी म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती 4 पाई into 10 power 7। ये वैल्यू याद रखिएगा। तो परमिएबिलिटी जो हो गई उसकी वैल्यू हो गई, तो म्यू नॉट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, इसकी वैल्यू हो गई, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई into 10 power -7। याद रखिएगा सारे, ठीक है? यस सर, ओके, अगर यहाँ तक बहुत आसान है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम आपसे बोल दे कि मान लो स्ट्रेट करंट वायर है, ये वायर होगा, अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये ऊपर की तरफ तो हो गया बेटा डीएल वेक्टर, और ये क्या हो गया आपके पास आर वेक्टर। तो अगर हम पूछे कि बेटा बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जरा डीएल क्रॉस बी करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है? यहाँ पे डीएल क्रॉस बी करना, डीएल हो गया ऊपर की तरफ, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे तो बी कहां से आ गया है? दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ पे डीएल क्रॉस आर होता है, डीएल क्रॉस बी नहीं होता, सॉरी बेटा, डीएल क्रॉस आर होगा। एवरीवन प्लीज करेक्ट दिस। और यहाँ पे आई आर क्यूब होगा, आर क्यूब होगा, प्लीज प्लीज करेक्ट दिस, डीएल क्रॉस बी ने आर क्यूब होगा। सभी लोग उसको कट करके इसको फिर से लिखे, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है। और यहाँ पे भी इसको करेक्ट करिए प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे कैलकुलेट करनी है ना, वो पता कैसे होगा? बी तो डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज अगर निकालें, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वायर। अब एक आर हो गया अपॉन आर क्यूब, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जब मैग्नीट्यूड आ गया, वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास बायोट-सावर्ट लॉ में मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है? तो डीएल क्रॉस आर करके देखो बेटा, डीएल क्रॉस आर करके देखो, यहाँ पे ये रहा आर वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर किया तो क्या थंब अंदर की तरफ जा रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, तो जरा क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखना किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ बाहर। ये हो गया डीएल वेक्टर और ये हो गया आर वेक्टर। करके देखना जरा, पहले नोट कर लो फिर करके देखना। हाउ मच यू आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू?
जी किधर आ रहा है बेटा? हाउ मच इन विच डायरेक्शन किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ गया क्या डीएल क्रॉस बी करके? एल से Yes, बी sir. की तरफ किया, बी आर एल से सॉरी डी एल एल क्रॉस आर करना है, तो ये एल हो गया और आर वेक्टर इधर हो गया। तो जब मैं एल से आर की तरफ कर रहा हूँ डीएल क्रॉस आर, तो ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट विल बी समथिंग Outside. आउटसाइड। तो आई होप आपको बायोट सावर्ट लॉ का डायरेक्शन निकालना और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला समझ में आता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप इस स्लाइड को कॉपी करिए, जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया सर। गर्मी है क्या? हाँ बेटा गर्मी तो है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है चलो, अब हम कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन, ये एक वायर है और यहाँ पे एक पॉइंट, तो क्या आप बता सकते हैं इस वायर की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी? पी पे क्या होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का? लेफ्ट राइट अप डाउन इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? क्या होगा? सर आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन आ रहा है। तो बेटा आप देखो यहां से सीधा आप आर वेक्टर ड्रॉ करो। अगर मैं आर वेक्टर ड्रॉ कर दूं और ये क्या हो गया मेरा डीएल वेक्टर, तो जरा Into करके the देखना plane. डीएल क्रॉस आर किधर जा रहा है? डीएल से आर की तरफ अंदर जा रहा है क्या थंब? करके देखना जरा राइट हैंड से, अप्लाई द राइट हैंड थंब। डीएल क्रॉस आर करिए, अंदर जा रहा है क्या? इज द थंब गोइंग इनसाइड? यस सर। Yes. यस ठीक है, सर। तो क्या आ गया बेटा? इनटू हो गया। ठीक है चलो, अब मान लो ये एक वायर है, ये करंट हो गया और यहाँ पे पॉइंट पी है। डॉट का मतलब क्या है बेटा? करंट आपकी तरफ आ रहा है। बताना जरा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अप साइड, डाउन साइड, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, राइट लेफ्ट, क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? Upward. आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड, आउटसाइड या अपवर्ड? दोनों The फर्क है। upward. अपवर्ड The होगा, upward. अपवर्ड होगा। तो आप देख सकते बेटा अगर मैं इसको प्लेन में बनाऊं, प्लेन में बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, सॉरी करंट बाहर की तरफ है और पी पॉइंट यहां पे, तो ये हो गया आर। तो जरा ये डीएल हो गया, तो डीएल क्रॉस आर करके देखो किधर आ रहा है? डीएल क्रॉस आर ऊपर आ रहा है क्या? Yes, sir. ऊपर आ रहा है। तो इट मींस द डायरेक्शन विल बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डीएल क्रॉस आर करके आप निकाल सकते हैं। अगर ये वायर है और यहाँ पॉइंट पी आ गया, मतलब एक वायर है, पॉइंट पी यहाँ पे, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे? ये करंट, अगर पॉइंट पी वायर के अलोंग आ गया, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पॉइंट पे वायर के अलोंग, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड है? 0. जीरो। जीरो, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, जीरो होगा, क्योंकि डीएल बीसी के अलोंग हो गया Yes, sir. और आर वेक्टर बीसी के अलोंग हो गया, तो थीटा क्या हो गया? जीरो। Zero. 0 डिग्री। और आपने देखा डीएल क्रॉस आर होता है, इट मींस अगर कोई भी पॉइंट अलोंग द वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एट अ पॉइंट ऑन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट
along the wire is 0. यस सर हो गया। ठीक है, नोट कर लिया बेटा इसको। अब चलो, अब आप जो है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूलास। आप पहले ये 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते। कह रहा है करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज जस्ट बिलो द लाइन। उस पॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप 10th क्लास में भी करते हैं। टेंथ क्लास में पढ़ते हैं। टूवर्ड वेस्ट। सभी लोग बेटा, आपको ये भी पता होगा कि अगर स्ट्रेट वायर होता है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म होती है। यस आई होप यू सर। नो दिस। ये तो 10th क्लास से ही पता होगा ना आपको, कि अगर Yes, आपको कोई sir. स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो दैट इज गिवन बाय व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। यस Yes, आप जो है सर। वायर को होल्ड करो, जो फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी। तो राइट हैंड को तो होल्ड किया, ये आ गया आपके पास, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड थंब रूल आ गया। अब कह रहा है कि अगर नॉर्थ की तरफ, तो मान लेता हूं मैं, लेट मी इमेजिन, एक प्लेन मान लेता हूं, और इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, सामने हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। अब वायर कह रहा है बेटा कि वायर ऐसे गया है नॉर्थ की तरफ। तो अगर वायर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी क्या? बोलो, ऐसे Yes. होंगे? यस सर। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के देखूं और मैं कैलकुलेट करना चाहूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के अगर मैं देखूं, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरह से अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आप जरा देखना, सॉरी मैंने उल्टा मार्क कर दिया, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है ना। अगर सामने नॉर्थ है तो इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर सामने नॉर्थ है तो राइट साइड पीस लेफ्ट साइड पे। तो अगर ये वाला ऊपर वाला पॉइंट हो गया और ये वाला नीचे वाला पॉइंट, तो नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है जस्ट बिलो द लाइन, लाइन के जस्ट बिलो। आई थिंक मैंने करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन रॉन्ग मार्क कर दिया। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन रॉन्ग मार्क कर दिया था। मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो मैं देख रहा हूं, अगर आप भी सामने होल्ड करो तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप अपने थंब को होल्ड करते हैं, सो यू आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन समथिंग लाइक दैट, ऐसे पा रहे हो। तो नीचे Yes, की तरफ sir. मैग्नेटिक फील्ड इधर और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो बेटा जस्ट बिलो द लाइन, ये क्या हो गया, बिलो वाला। वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। वेस्ट। तो नीचे की तरफ हमने देखा, राइट हैंड वायर को होल्ड किया 10th क्लास के नॉलेज पे, सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। करंट जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, Toward east. तो कह रहा है कि आपका पॉइंट जो है वायर के राइट साइड में, आपके राइट साइड में। और आप ये मान लें कि आपके सामने नॉर्थ है। सो दिस इज द वायर, वायर हो गया बेटा। इसमें क्वेश्चन में अधूरा है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं बता रहा है कि आप किस तरफ खड़े। अगर आप, ये तो डिपेंड करता है ना आपके सामने कौन सा डायरेक्शन, आपके सामने वेस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है।
तो हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, करंट इज फ्लोइंग इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज जस्ट राइट टू द वायर। तो मेरे पास बेटा ये हो गया वायर नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मान लेते राइट साइड है। तो राइट साइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, अगर मैं करंट को ऐसे देखूं तो मैं करंट को ऐसे मूव करूं तो ये हो गया, दिस विल बी द डायरेक्शन। क्या मैंने एरो मैग्नेटिक फील्ड का सही मार्क किया क्या बेटा? जरा राइट हैंड थंब रूल लगा के देखना, होल्ड करके देखना, क्या उंगलियां ऐसी ही जैसे मैंने बनाया? आर द फिंगर्स पॉइंटिंग? ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं, तो इधर हो गया मेरा राइट और इधर हो गया मेरा लेफ्ट। तो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे जो। तो अब मुझे पता नहीं कि मेरे सामने क्या है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में ये कहना चाहिए था कि फेसिंग नॉर्थ, आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मतलब आपके सामने इधर नॉर्थ है, तो इधर क्या हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो आप बताओ बेटा कि अगर मैं पूछूं कि राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर आ रही है और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? पीछे की तरफ साउथ में, साउथ आंसर हो जाएगा। यस इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा, क्या डायरेक्शन अगर मैं क्लास में ऑफलाइन रहता तब तो मैं आपको हाथ पैर सब कुछ घुमा के दिखा सकता था, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड हैंड। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर डायरेक्शन आप कैसे निकाल रहे हैं? यस सर सभी को बेटा, सभी को आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट। सर एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपके सामने नॉर्थ, मतलब आप जो है आपका मुंह जो है नॉर्थ की तरफ, यू आर फेसिंग नॉर्थ, तो जाहिर सी बात है पीछे क्या हो जाएगा साउथ, और इधर क्या हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाएगा वेस्ट। ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। तो आपने कहा कि एक वायर है सर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, वायर को आपने यूं शो कर दिया। अब कह रहा है ओके ठीक है, अब आपका करंट कह रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको पता है स्ट्रेट वायर की वजह से बेटा आप बताना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है क्या? यस सर ये तो 10th क्लास में पढ़ा था। तो मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। अब ये सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। आप क्या करो, आप इसको वायर को होल्ड कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वायर को होल्ड कर लिया, थंब नीचे, तो फिंगर्स जो है वो मुझे क्या दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। 10th क्लास में पढ़ा था। तो फिंगर्स ऐसे घूम रही है, तो जरा आपने अपने हाथों को बेटा होल्ड करो, तो क्या आपको यही डायरेक्शन मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का? यस सर। यस सर अभी ने नोट किया हाथ को नीचे की तरफ इस तरह, ठीक है, ये वायर नीचे है, तो मैंने होल्ड किया तो मुझे दिख रहा है कि यार करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर से देख नहीं पा रहा। तो यू ऑल प्लीज ट्राई टू सी फ्रॉम द टॉप। ओके ठीक है सर, ऐसे दिख गया, तो मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, आई मार्क देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके राइट साइड, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो राइट साइड पे ये होगा एरो और लेफ्ट साइड पे एरो इस तरफ होगा, तो इट इज कमिंग दिस साइड। ये कौन सा साइड है? पीछे की तरफ, साउथ किस तरफ आ रहा है? साउथ। साउथ की तरफ आ रहा है। इसका मतलब आपके राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ होगा। यस सर ठीक है, यस सर। चलिए डायरेक्शन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन में देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, देखता हूँ कितना आप मेरी बात को समझ पाए, हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन। अगर हम बोल दें कि मैंने एक अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड, जी अल्फा पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, एंड यू आर फेसिंग ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ मूव किए हुए, मतलब आपका मुंह ईस्ट की तरफ था और आपने ऊपर की तरफ एक अल्फा पार्टिकल फेंका, तो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड?
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? योर लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट हैंड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किधर होगा? सोच के बताइए। वेस्ट बता रहे हैं, ठीक है, देखते हैं जरा। साउथ आ रहा है, सभी लोग जवाब दे बेटा। जैसे मैंने ये फिगर बनाया, आप इसी तरह आप भी फिगर बनाओ। सिचुएशन आप विजुलाइज करो, अगर मैं सामने ईस्ट है तो पीछे वेस्ट हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, जरा विजुलाइज करने की कोशिश करो बेटा। सभी लोग विजुलाइज करिए, अगर मेरे सामने ईस्ट है तो पीछे वेस्ट हो गया, पीछे वेस्ट हो गया तो राइट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, विजुलाइज करिए। ओके ठीक है, चलो मैं सिचुएशन बनाता हूं जरा। मैंने ये सिचुएशन बनाया और सामने ईस्ट है तो पीछे तो वेस्ट हो गया। और तुम्हें पता होगा, अगर जब हम ईस्ट वेस्ट देखते हैं बेटा, अगर इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, तो इधर होता है नॉर्थ, मतलब अगर इधर ईस्ट है तो ये हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। ठीक है, इतना ये वाला फिगर तो सभी को याद होता है, ये वाला। Yes, sir. अब कह रहा है मैंने अल्फा पार्टिकल को ऊपर फेंका, मतलब करंट जो है ऊपर की तरफ चला गया, बिकॉज अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी, बना दिया मैंने सर, घुमा दिया। ओके, अब मुझे ये देखना है कि सर इसमें कैसे मुझे पता चलेगा कहाँ पे क्या है। ओके, क्या हो गया यार, तो आई एम जस्ट अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। मैंने वायर को होल्ड किया और ये फिंगर जो है मुझे दे रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। क्या आप लोगों के हिसाब से भी ऐसे ही आएगा? Yes, sir. आप सभी के हिसाब से भी ऐसे आएगा? ठीक है, अब आप देखो, मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो होगा मेरा राइट साइड जहां पे मैं खड़ा हूं, तो ये वाला हो गया मेरा राइट और ये हो गया मेरा लेफ्ट। Left. अब क्वेश्चन मुझे आपके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो बेटा किधर आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। पीछे क्या West. वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। वेस्ट Yes, sir. बेस्ट हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ समझ में आया डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं? Yes, sir. पक्का? चलो ठीक है, तो अब आते हैं, एक 10 मिनट का एक लंबा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। चलो हेडिंग डाल लो, और उसको बहुत ही खतरनाक सा बहुत ही मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसका डेरिवेशन याद रहे ना रहे, लेकिन उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हेडिंग डालिएगा, पुट डाउन द हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा हमने एक वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर, कुछ उसका लेंथ होगा, मुझे नहीं पता क्या लेंथ है उसका, इट कैन हैव एनी लेंथ, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, और इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का मैंने मान लिया आर। ओके, अब मैंने यहां से एक जनरल पॉइंट चूज कर लिया, व्हाट आई हैव टेकन, एक स्मॉल करंट एलिमेंट। सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, और यहां से मैंने एक पोजीशन वेक्टर बना लिया, लेट मी से इसको मान लिया क्या मैंने, डी आर, और ये एंगल मैंने मान लिया कितना,
थीटा मान लिया, और ये एंगल मान लिया कितना, फाई। तो अगर मैं पूछूं कि बायोट सेवर्ट लॉ अगर मैं लगाऊं, बायोट सेवर्ट लॉ, तो बायोट सेवर्ट लॉ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा दैट विल बी डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, एक मिनट बेटा, ये डी आर होगा ना, इसको मैं, लेट मी अज्यूम दिस ए, इसको ए मान, ये मैंने ए मान लिया अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही बात से लॉ बेटा मैंने सही लिखा है? Yes, sir. ठीक है, अब जरा ना मुझे इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कि मुझे इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट एल से लेके एम तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं एल पे जो एंगल बना रहा है ये, इस पूरे एंगल को क्या मान लेता हूं मैं, φ1, और इस एंगल को मान लेता हूं क्या, φ2 मान लो। तो अब देखिए मुझे इंटीग्रेट कर रहा है फाई के टर्म, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल निकालू, यहाँ ये लेंथ मान लेता हूं मैं क्या, एल मान लो। देखो बेटा ये लेंथ हो गया एल, ये हो गया ए, डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये हो गया थीटा, और ये हो गया मेरे पास फाई। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में एल tan थीटा लिखूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई एल, मतलब a इज इक्वल टू एल tan थीटा आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब जरा इसको मुझे dl चाहिए ना, आई नीड dl। एक मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू, ओके ऐसा करो तुम, tan थीटा ने tan फाई निकालो, कैलकुलेट tan फाई निकालो, tan फाई का जगह l बाई ए, तो यहां से तुम्हें l की वैल्यू मिल जाएगी a tan फाई। थीटा। जरा लेंथ को डिफरेंशिएट करो फाई के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा, a tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, तो तुम्हें यहां से dl मिल गया a sec स्क्वायर फाई d फाई। हमें करना क्या बेटा, हम ऐसा कर, हमें इस थीटा को कन्वर्ट करना है फाई के टर्म में, थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, फाई के टर्म में, और उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना फाई के टर्म में। तो मैं धीरे धीरे सारे एंगल्स को फाई के टर्म में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। यस सर। अच्छा, अब अगर इस ट्रायंगल में देखो, एक पॉइंट तो ये हो गया, अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो फाई की वैल्यू क्या मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। या फिर थीटा को मैं 90 माइनस फाई लिख सकता हूँ, तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ये 90 डिग्री है, थीटा कैन ग्रेटर एज 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा, कॉस फाइव, कॉस भाई। कॉस फाइव। तो दो, अब मुझे देखो इसका मतलब मैंने साइन थीटा को भी फाइव के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, डीएल को भी फाइव के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब एक और चीज बची आर, अब आर को भी कन्वर्ट करना फाइव के टर्म में। तो पहले बेटा ये दो चीजें नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं, इतना नोट हो जाए तो बताओ। तो मैंने डीएल को तो फाइव में कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा को भी फाइव में, मेरा अगला टास्क बचा है आर, आर बचा हुआ, ये आर, ये आर है, ठीक। whatever is in the on the screen please beta copy this diagram and whatever has been written। सर हाँ बताइए। सर थीटा को 90 माइनस 5 कैसे लिखा? थीटा बिकॉज बेटा ये देखिए ना, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा लिया ना, ये वाला यहाँ से लेके आता, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो थीटा प्लस फाइव क्या 90 ही तो बचेगा, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ये जब 90 हो गया तो इन दोनों का सम यानी थीटा प्लस फाइव क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, समझ में आया क्या आपको ये बात? यस सर। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया सर। हो गया सर। अब अगला टास्क है मुझे आर को भी कन्वर्ट करना फाइव के टर्म में, आर को भी कन्वर्ट करना फाइव के टर्म में। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये ट्रायंगल में अगर उठाऊं तो ये था मेरा आर, ये ए था, और ये है एल, ये है मेरा थीटा, और ये है फाइव।
तो मैं आर को लिख सकता हूं, मुझे ए के टर्म में चाहिए, तो cos फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन आर। यहां से मैं आर को लिख सकता हूं ए अपॉन cos फाई। आर भी मेरा फाई के टर्म में आ गया क्या? Yes, अब मैं sir. पिछले स्लाइड पे ये वाला पूरा टर्म लिखा था, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट तो बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में देखो dl की जगह मैं लिख सकता हूं dl कैन बी रिटन एज a sec स्क्वायर फाई डी फाई। dl की जगह लिख दिया a A sec sec square. स्क्वायर फाई डी फाई, यहां से उठा लिया। अब बचा साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? cos फाई। यहां देख लो साइन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? cos फाई, रख दिया मैंने। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर, और आर की जगह मैं लिख सकता हूं ए अपॉन cos फाई। तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस करोगे बेटा तो ऊपर चला जाएगा Yes, sir. Yes, sir. cos स्क्वायर फाई। अब तुम यहां से देख सकते हो सेक स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेक Yes, थीटा क्या sir. होता है? 1 by cos. 1 बाई cos थीटा। तो सेक थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो ये सेक स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई कैंसिल होकर 1 बन गया, और यहां से एक एक कैंसिल होकर बचा एक। तो फाइनली मुझे बाहर कितना मिल गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ब्रैकेट में क्या बचा? cos फाई डी फाई, और लिमिट रखते हैं। लिमिट क्या है बेटा? नीचे वाले लिमिट की क्या हो गई? फाई 1, और ऊपर वाले लिमिट क्या हो गई? फाई 2। तो नीचे वाला मैंने लिमिट रख दिया माइनस फाई 1, और ऊपर वाला लिमिट रख दिया क्या? फाई 2। नीचे माइनस क्यों? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल से नीचे को माइनस मानते, ऊपर को प्लस मानते। cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos फाई का कितना होता है? साइन फाई। Sin 5. और लिमिट रख दिया माइनस फाई 1 से फाई 2। तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस अपर लिमिट माइनस Lower limit. माइनस। अब आपको पता होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, साइन sir. माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर Minus होता है। sin theta. तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस माइनस साइन फाई 1, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और यही आपका फाइनल फॉर्मूला। मुझे लिखने दीजिए फिर आप लिखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया स्टेट वायर इक्वेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, ब्रैकेट में आ गया साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। एक मिनट रुकिए बेटा। और ए क्या है बेटा? ए इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। फाई 2 क्या था मेरा? ऊपर वाला एंगल। But फाई 2 मैंने किसको माना? ऊपर वाले एंगल को। और फाई 1 किसको मान लिया मैंने? नीचे नीचे वाला। वाला. तो अगर एक स्ट्रेट वायर दिया है तो उसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वही होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, चलो डेरिवेशन हो गया तो इसको नोट करो। ये वाली स्लाइड आपने नोट कर ली थी क्या? Yes, sir. चलो इसको नोट करो। डेरिवेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एग्जाम सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन बस समझ में आना चाहिए कैसे आया है। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगी। Yes, sir. हो गई. Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए अब इसको भी नोट करिए। हो गया सर। Yes, sir. हो गया। हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं अब अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। आज आई हैव सम वर्क। तो अगली क्लास में बेटा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर
एट एनी पॉइंट ए क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा। क्या सभी स्टूडेंट्स ने इसको कॉपी कर लिया? क्या सभी स्टूडेंट को समझ Yes, में आ sir. sir. ठीक है, चलो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A is a perpendicular distance। चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. केमिस्ट्री की, चलो मैं किसी को होस्ट बना दूंगा। ओके जितन, मैंने आपको होस्ट बना दिया, सनाएंगे तो आप इनको होस्ट, ठीक है। ओके सर। Okay everyone, we'll meet you in the next class. Good evening all.